आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रेम प्रणाम जी। महादेव। या धनी को अपनी भी आती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी। भूख सी उठती दर्द जब सह नहीं पाऊं, बह जाते आंसू किसी से कुछ कह नहीं पाऊं। भूख सी उठती दर्द जब सह नहीं पाऊं, बह जाते आंसू किसी से कुछ कह नहीं पाऊं। आहे मेरी तुम तक भी आती तो होगी, आहे मेरी तुम तक भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी। तुझको ना फुर्सत नाम की नूरी राहों से, हम तो तड़पेंगे यादों की जलती आहों में। तुझको ना फुर्सत नाम की नूरी राहों से, हम तो तड़पेंगे यादों की जलती आहों में। लपटे मेरी तुम तक भी आती तो होगी, लपटे मेरी तुम तक भी आती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी। है कमी मुझ में जो होता तुम पर असर नहीं, हम तो है तेरे करूं क्या दिल को सब्र नहीं। है कमी मुझ में जो होता तुम पर असर नहीं, हम तो है तेरे करूं क्या दिल को सब्र नहीं। अब तो हो मेहर समझाती तो होगी, अब तो हो मेहर समझाती तो होगी, धनी को अपनी भी आती तो होगी, या धनी को अपनी भी आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी, बरबसा के रातों को भर आती तो होगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाड़ी का दूसरा प्रकरण चल रहा है, मैं खुदी काढ़े का इलाज, और हमारे टॉपिक भी मैं खुदी के ऊपर ही चल रहे हैं। इसकी 16 चौपाई हो गई थी और अभी 7वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। 16 चौपाई को एक बार दोहरा देते हैं। अब क्या करूं किनसो कहूं, कोई रया न रहवे कहवे ठौर। ए भी कहावत तुम ही कोई नाई तुम बिना और। बात हो रही थी कि मैं खुदी की जब बात होती है तो मैं खुदी कहाँ है, माया में मैं खुदी हमारे अंदर आई हुई है। जब से हमारी नजर को धनी ने अपने दिल से कनेक्टेड करके इस माया के जीवों के ऊपर हमारी नजर को पहुंचाया है, तभी से जो है मैं खुदी का खेल भी शुरू हो गया। जैसे कहना चाहिए ये जो झूठा खेल है वो मैं खुदी का ही खेल है। कहने को तो ये झूठा है, तो फिर झूठे खेल में अगर मैं खुदी है तो मैं खुदी भी है तो झूठी ही, सच्ची तो हो नहीं सकती। ये है तो झूठी 100%, लेकिन हमें ये झूठ दिखाई नहीं देती। जैसे ये खेल हमें झूठा नहीं दिखाई देता, वैसे हमारे अंदर ये जो मैं खुदी है, ये हर बात में इस खेल में हमें मैं का सहारा लेना पड़ता है, और ये भी झूठी ही नहीं लगती है। इसकी को ही निकालने के सारे उपाय बताए जा रहे हैं यहाँ पर, और धनी अपनी मेहर से हमें उस खुदी की पहचान कराकर किसी भी तरह से हमारे अंदर से उस मैं खुदी को निकालना चाह रहे हैं, जिसका एक सीधा सा उपाय धनी ने ये बताया है कि ये खेल में जो हमें ये वाणी मिली है, ये हमें सत्यवाणी मिली है। खेल झूठा है, मैं खुद ही झूठी है, लेकिन ये जो वाणी हमें मिली है, ये परम धाम से धनी के दिल का जो इलम का सागर है, उसकी एक बूंद के रूप में यहाँ वाणी आई है। तो ये जो वाणी है, जो एक बूंद के रूप में आई है, और ये आई कहाँ है, सत्य ठौर से आई है। आई तो झूठ में है, लेकिन आई सत्य ठौर से है। अब इस झूठ के ठिकाने में सत्य का एक जो कहना चाहिए, सत्य का जो एक ठिकाना है, वो वाणी ही है। इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोगों के ब्रह्मांड में, खाली मृत्यु लोक में ही नहीं, 14 लोगों के ब्रह्मांड में कहीं पे भी सत्य की वाणी थी ही नहीं। पहली बार ये धनी ने अपनी सत्य की वाणी को यहाँ भेजा है। तो हम किससे समझ रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि धनी ने हमें चुना है, हमारे जीवों को चुना है, जिनके ऊपर नजरें अपनी धनी ने अपनी नजरें हमारे ऊपर डाली है हुक्म के रूप में। तो सुंदर साथ जी, हम कितने महत्वपूर्ण है इसका कई बार हमें एहसास नहीं होता, हमें अपनी साहिबी का एहसास नहीं होता, और हमें धनी की साहिबी को ही यहाँ पर जाना है, और हम धनी के अंग हैं, तो उसी प्रकार से हमें अपनी साहिबी को भी जानना है। तो मैं खुदी का इलाज जो है, वो सबसे पहला इलाज, सबसे कारगर उपाय जो है, वो इससे पहले वाले प्रकरण में भी बता दिया और इसमें भी बता रहे हैं कि धनी का हुक्म और उनकी सत्ता से यहाँ का इस झूठ का एक भी पल खाली नहीं है। यहाँ पर एक पल के बाद दूसरा पल भी जो व्यतीत होता है, और जो व्यतीत हो चुका है, और जो व्यतीत जो आने वाला है, और जो इस समय चल रहा है, हर पल में धनी की सत्ता और धनी का हुक्म शामिल है। इस बात को जो जितनी गहराई से समझ जाएगा, वो उतना ही मैं खुदी से दूर हो पाएगा। तो सुंदर साथ जी, मैं खुदी को निकालने के लिए सर्वप्रथम धनी के हुक्म और उनकी सत्ता को समझना पड़ेगा। जो इस झूठ के ब्रह्मांड में सत्य का जो अंश आया हुआ है, वो वाणी के रूप में आया हुआ है, वो हुक्म के रूप में आया है, वो धनी की सत्ता के रूप में आया है। तो इन तीनों की ही पहचान हमें गहराई से ही करनी है। इसी बात को कहते कहते इंद्रावती जी यहाँ पर ले आई कि अब जबकि मुझे वाणी से ये पहचान हो गई है कि हर पल में तुम ही शामिल हो, तुम्हारा ही सत्ता का स्वरूप है, तुम ही हुक्म रूप में काम कर रहे हो, मेरे अंदर भी तुम ही काम कर रहे हो। तो अब क्या कहूं, मैं क्या कहूं और किससे कहूं, तुम्हारे अलावा किससे कहूं। कोई रया ना कहवे ठौर, कहने के लिए कोई ठिकाना है ही नहीं। कहीं और कहूंगी तो सब झूठी हो जाएगा, तुमको कहूंगी तो फिर कुछ सत्य को कह रही हूं तो सत्य ही हो जाएगा। कोई रया ना कहवे ठौर, ए भी कहावत तुम ही कोई नाही तुम बिना और ये जो मुझसे कहलवा रहे हो, ये भी कहलवाने वाले तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हर पल में अगर हो तो मेरे भी हर शब्द में तुम ही हो धनी। तुम ही कह रहे हो, चाहे मैं कोई भी शब्द इस्तेमाल करूं, चाहे मैं झूठ के शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन उनमें भी कहलवाने वाले तुम ही हो। तो ए भी कहावत तुम ही कोई नाही तुम बिना, और तुम्हारे बिना तो कोई और है ही नहीं।
तो मैं क्या ही कहूँ, किससे कहूँ, कैसे कहूँ, कौन से शब्दों में कहूँ और क्या कहूँ धनी। कहने के लिए भी क्या ही कहूँ जब मुझे ये मालूम है कि तुम्हें मेरे दिल का हाल हर पल हर घड़ी पता ही लगता है। मेरे दिल में जो कुछ उठता है लहर के रूप में वो तुम ही उपजाते हो, तो तुम्हें तो मेरे दिल का हाल पता ही है। तो मैं और कहने के लिए भी क्या ही कहूँ, कभी कभी तो मौन ही हो जाना पड़ता है, समझ में ही नहीं आता कि तुमको क्या ही कहें। बिना फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, वही अगली बात में फिर जोड़ रही है, बिना फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, तो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांग्या ना देवत। वो धनी इसमें एक असमंजस वाली बात इंद्रावती जी कर रही है, जो हमारे, ये इंद्रावती को कोई असमंजस नहीं है, सुंदर साथ जी ये जो चौपइयों में आता है कि इंद्रावती जी कह रही है और कह भी वही रही होती है, पर ये वास्तव में वो हमारी इस खेल में वकील हैं एक तरह से, जो हमें संधि हमने पहले ही पढ़ ली, जिसमें हमें पता है कि किस तरह धनी से हमारी बात को इंद्रावती जी कहती हैं। धनी उनको लाड लडाते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से जो है बातें करती है हमेशा धनी से, वो हमारी वकील हैं। तो जितनी भी परिस्थितियों का हर चौपाई में एक गहरे परिस्थिति का वर्णन किया गया है जो हर रूह के दिल का होता है। कभी ना कभी उसके जीवन में ऐसे पल जरूर आए होते हैं, और कहना चाहिए कि ऐसे पल जीवन में क्या हर रोज ऐसे पल आते हैं जबकि वो धनी से इस तरह की बात कोई रूह करती है। तो क्या कह रहे हैं, बिना फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, तो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांग्या ना देवत। आपके हुक्म के बिना, आपके फुरमाए के बिना हे राज्य महाराज किसी के भी दिल में जरा सा भी कोई बात उपजती नहीं है। बिना फुरमाए हक के, तुम्हारी आज्ञा के बिना, तुम्हारे फरमाए फुरमाए बिना हे धनी दिल जरा ना उपजत, मेरे दिल में एक तिनका भी उपज नहीं सकता। मेरे दिल में अगर कोई बात आती है, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो संशय की हो, चाहे वो तुम्हारे साथ बात करने की हो, तुम्हारे साथ लाड करने की हो, दिल जरा ना उपजत, कुछ भी मेरे दिल में तुम्हारे फुरमाए बिना कुछ नहीं उपजता है, तुम्हारे हुक्म के बिना कुछ भी मेरे दिल में उपजता नहीं है। फिर धनी, फिर इंद्रवती कहती है, फिर तो हमें सारी बातें तुम्हारे लाड की ही आनी चाहिए, तुम्हारे ऊपर कोई दिल में हमारे संशय वाली तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम हमारे मन में संशय वाली बात क्यों उत्पन्न करते हो। ये एक भाव आ रहा है एक रूह के दिल में कि तो क्यों दिल ऐसा आवत, जब तुम्हारे फुरमाए बिना हमारे दिल में एक तिनका नहीं उठ सकता, एक बात नहीं उठ सकती, एक शब्द नहीं उठ सकता धनी, तो फिर मेरे दिल में ऐसा क्यों आता है बार बार जो हक मांग्या ना देवत, कि हम धनी से कुछ मांगते हैं तो धनी हमें देते नहीं। ऐसी बात हमारे दिल में क्यों आ जाती है धनी। ऐसा रोज होता है ना सुंदर साथ जी हमारे दिल में कि हम एक दिन में हजारों बातें धनी से अगर करते होंगे, उसमें तो अगर जो है 100-150 चीजें तो मांग ही लेते होंगे। ऐसा होता है ना, कुछ नहीं तो उनके दर्शन ही मांग लिए, कुछ नहीं तो मेहर ही मांग ली, कुछ नहीं तो ज्ञान ही मांग लिया, कुछ नहीं तो कुछ करते, या जो लोग हर समय धनी से बात करते हैं वो कुछ तो बात करेंगे ही ना, कुछ बात करेंगे तो उसमें कुछ मांगना भी शामिल ही हो जाता है। और जब हम एक दिन में 100, 150, 200, 500 बार धनी से कुछ मांगेंगे तो हर बात थोड़ी ना पूरी हो जाएगी। तो फिर लेकिन वो कह रही है इंद्रावती, यदि उपजाते तुम हो, तुमने पूरे दिन में हमारे दिल में 200, 500 बातें भी उपजाई मांगने वाली, तो फिर उपजाई क्यों यदि तुम्हें हमारी बातें पूरी नहीं करनी होती है। तो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांग्या ना देवत, कि धनी हमसे जो मंगवाते हैं फिर वो हमें देते नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ तो ये बात कही जा रही है, अगर आप अपने अनुभव से देखें तो कहते हैं कि दिन में एक दिन सरस्वती बैठ जाती है, हमारे जुबान पे ऐसा कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने अभी को सोचा दूसरे से पल ही पूरा हो जाता है, ऐसा भी होता है। और कभी कभी हमने अभी कुछ मांगा तो उसको पूरा होने में कई सालों लग जाए और हमें लगे कि शायद वो पूरा ही ना हो, हमारे दिल में ये भी संशय आ जाता है। तो इस तरह का जो एक मन में कॉन्फ्लिक्ट जो चलता रहता है रूह के दिल में धनी को लेकर, उससे इसका मतलब ये नहीं है, अगर यहाँ पर इंद्रावती जी ने ये चौपाई कह दी कि क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांग्या ने देवत, कि हम जो हमसे मंगवाते हैं वो देते नहीं है, जिसका मतलब है उनके दिल में धनी के प्रति कोई संशय है, उनके प्यार में कोई कमी आ रही है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, इन बातों का मतलब ये जो खिलवत में आके बातें हो रही है इनमें कोई संशय शामिल नहीं है। ये एक ऐसे ही दिल की बातें हैं, प्यार भरी, लाड भरी, जो अपने धनी से गिले के रूप में, शिकवे के रूप में
जिससे बहुत लाड होता है उसी से ही तो गिला शिकवा किया जाता है। हम परायों से क्या ही गिला शिकवा करते हैं, और अगर हम परायों से गिला शिकवा करते हैं तो तुरंत ही लड़ाई हो जाती है। सुंदर साथ जी, जो पराये होते, जो अपने नहीं होते, उनसे आप कोई भी बात ऐसी कह दो तो वो एकदम तीली की तरह चुप जाती है, और कहिए वो पूरे जीवन भर उसके दिल में तीली की तरह लगी रहे, तो लड़ाई हो जाती है। लेकिन अपने से अपना कोई होता है, बहुत दिल के करीब होता है, उससे लाड में यदि हम गिला शिकवा भी करते हैं तो पल भर में ही वो बात जो है, वो गिला शिकवा भी जो है वो लाड का एक अंश ही होता है, और उसके बाद जो है वो आशिक और माशूक के बीच में जो बात होती है, उसमें आशिक को भी वो बात जो है गिले शिकवे के रूप में नहीं लगती है। वो एक अंश होता है लाड का, वाद विवाद का, प्यार का, या कहना चाहिए प्यार भरी लड़ाई जैसे कहते हैं, जो पूरी सिंधी में इंद्रावती जी ने करी है धनी से। अब सिंधी तक पहुंच गए हैं, सिंगार परिक्रमा करके इंद्रावती जी सिंधी तक पहुंच गए हैं, तो धनी से इतनी शिकायतें कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है उनका धनी से लाड कम हो गया है। तो वो तो धनी के बहुत ही करीब है, लेकिन हमारी तरफ से वो वकील बन जाती है। और हम वकील भी किसको बनाते हैं सुंदर साथ जी, जो हमें पता होता है कि सामने वाले के जो बहुत करीब हो, उसी को हम वकील बनाते हैं कि इसकी बात को नहीं टाला जाएगा भाई। हम जो है सोर्स लगाते हैं। तो इसलिए श्यामा मरानी को भी इस दुनिया में आकर इस तरह की बातें कही जाती है कि श्यामा मरानी से कुछ भी मांगो तो पूरा हो जाता है, क्योंकि वो धनी से सोर्स लगा देती है। तो ऐसा कहा जाता है। तो श्यामा मरानी के मंदिर में, पन्ना जी में जो है वो नारियल रखे जाते हैं, लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। तो ये एक भाव है कि वो उनके बहुत करीब है, उनकी आनंदांग है, हम उनसे कोई भी सिफारिश करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंद्रावती जी हमारी तरफ से, जो हमारे दिल में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कभी ना कभी आ जाता है, जो हम कहते हैं कि भैया अगर करने कराने वाले वही है, तो पहली बात है हमारे दिल में उपजाते क्यों है कुछ मांगने के लिए, और फिर उपजा दिया और पूरा नहीं करना होता है तो उपजाते क्यों है, और अगर उपजाया है तो उनको पूरा ही करना चाहिए। तो ऐसे ही कह रही है यहाँ पर, तो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांगिया ना देवत, की धनी मांगा हुआ हमें नहीं देते हैं, जबकि तुम्हारी फरमाई के बिना हमारे दिल में कोई बात नहीं होती है। अब आगे उसका जवाब भी देंगी। क्या कह रही है, हक उपजावत देवे को सो हक के देवन हार, मैं दोष हक का देख के क्यों हो तू गुनहगार। इंद्रावती जी कह रही है, अब हक ने उपजाया है, हमारे दिल में कोई मांग उपजाई है, तो देने के लिए ही उपजाई होगी ना धनी। सुंदर साथ जी, बिना देने के लिए वो क्यों ही हमारे दिल में उपजाएंगे। तो हम धनी से क्या ही मांगेंगे, अगर हम मांगेंगे तो हम धनी से क्या ही मांगेंगे। या तो हम माया मांगेंगे, या हम उनका दीदार मांगेंगे, या हम उनका दर्शन मांगेंगे। हम कहेंगे 25 पक्ष दिखा दो, अपना स्वरूप श्रृंगार दिखा दो, अपने नूरी स्वरूप में ले आओ। या हम मांगेंगे तो क्या कहेंगे, अगर हम दुनिया का कुछ मांगे और धनी की तरफ का ही मांगे तो हम क्या मांगेंगे, धनी हमें तुम्हारा पूरा ज्ञान समझ में आ जाए, हम आपकी मेहर में सदा सदा रहें, हम आपके जो है आपसे बंधे रहें, हम आपसे छूटे ना। फिर इसके अलावा तीसरी बात भी अगर हम मांग सकते हैं तो क्या दुनिया का मांग सकते हैं कि भैया हमारी फैमिली में सब लोग ठीक रहे, मेरा बच्चा, मेरा पति, इनके ऊपर मेहर बनी रहे। हे धनी जो है, मुझे पैसे की अगर कमी है तो पैसा मिल जाए, किसी के पास संतान की कमी है तो संतान मिल जाए, किसी के, दुनिया में हजारों जरूरतें होती है, किसी न किसी चीज की तो कमी बनी ही रहती है हर किसी के जीवन में। तो जिसके जीवन में जिसकी कमी होती है वो वही मांगता है। तो 3 तरह की मांगे होती हैं सुंदर साथ जी, अगर देखा जाए तो उनको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो जो हम अर्श की ही कोई बात मांग रहे हैं, हम परात्म के स्वरूप में की ही कोई बात मांग रहे हैं, हम परम धाम का दीदार, धनी का दीदार, परात्म से धनी का बिहार, उनके साथ लाड, उनके साथ प्यार। तो ये क्या हो गया, परात्म स्तर की मांग जो हम हमारा दिल करता है। तो हमारा दिल 3 तरह की मांगों में घूमता रहता है। दूसरी तरह की मांग होती है कि हम बैठे माया में है, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ से हम धनी के तरफ जुड़ने वाली कोई मांग करते हैं कि ये धनी हमें अपने ज्ञान से जोड़ लो, हमें अपनी मेहर से जोड़ लो, हमें अपने चरणों से जोड़ लो, हे सतगुरु तुम मेरे ऊपर मेहर करते रहो। तो इस तरह की मांगे जो हम धनी की तरफ की करते हैं, इसमें कोई माया शामिल नहीं होती है। भाई धनी का ज्ञान मांग रहे हैं, धनी की मेहर मांग रहे हैं, धनी के साथ जुड़े रहना चाहते, तो इसमें क्या ही गलत है। हर सुंदर साथ चाहता है कि वो धनी के साथ जुड़ा रहे, चाहे किसी भी माध्यम से जुड़ा रहे। तो ये दूसरी मांग होती है। तीसरी पूरी तरह से मायावी जीव की मांग होती है, जो जीवन में कमी होती है उसी की मांग चलती रहती है हमारे जीव के दिल में। तो धनी कह रहे हैं, इंद्रावती कह रही है, हक उपजावत देवे को। अब अगर धनी हमारे अंदर कोई भी चाहना उत्पन्न करते हैं, चाहे वो जीव की हो, चाहे वो आत्म की हो, चाहे परात्म की हो, तो इस तरह से कैसे कितनी किसी भी तरह की मांग हो, वो
उपजाने वाले तो धनी है, हमें पता ही है कि धनी के अलावा कोई उपजा नहीं सकता हमारे दिल में। तो हक उपजावत, लेकिन वो इसमें एक बात जोड़ रही है, हक उपजावत देवे को, वो देना चाहते हैं तभी धनी उपजाते हैं, अगर देना नहीं चाहे तो कभी उपजाए ही ना। तो हक उपजावत देवे को, सो हक के देवनार, और मुझे मालूम है जब उपजाने वाले वही है तो देने वाले भी वही है, उनके अलावा कौन ही दे सकता है, कोई भी है इतना समर्थ जो हमारी किसी भी तरह की चाहना को पूरा कर सके। तो दिल जरा ना उपजत, हक के बिना, हक के फरमाए के बिना हमारे दिल में जरा सा भी नहीं उपजाता, और वही उपजाते और वही देने वाले हैं। मैं दोष हक का देख के क्यों हो तो गुनहगार, इंद्रावती जी कह रही है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो इससे ऊपर वाली चौपाई में उन्होंने कहा कि क्यों मेरे दिल में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हक मांग्या ना देवत, की वो मंगवाते हैं और फिर देते नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं धनी के अंदर दोष देख लेती हूँ कि एक तो तुम ही उपजाते हो, तुम ही मंगवाते हो, फिर ऊपर से देते नहीं हो, ये सबसे बड़ी बात है, तो तुम देते क्यों नहीं। लेकिन अगली चौपाई में वो क्लियर कर रही है कि हक उपजावत देवे को, धनी उपजाते हैं तो देना ही चाहते हैं और वही देने वाले हैं। मैं दोष हक का देख के क्यों हो तो गुनहगार, मेरे अंदर ये जो मैं खुदी है जो बार बार आ जाती है और काम करती है, यही मैं खुदी मेरे अंदर जो है वो धनी के अंदर दोष दिखवाती है। अगर मेरे अंदर मैं खुदी ना हो, मैं धनी में ही समाहित हूँ, मैं धनी में ही मिली हुई हूँ, मैं और धनी एक हो जाए तो कौन किसका दोष देखे। मैं अगर तुम ही हूं, तुम अगर मैं ही हो, मैं और तुम एक हो गए हैं तो कौन किसका दोष देखे। कभी भी कोई भी व्यक्ति को देखा है कि वो अपने अंदर दोष देखता है। जब मैं धनी ही हो गई तो मैं, जब धनी हो गई तो मैं धनी हो गई, फिर मैं क्यों दोष देखूंगी। मैं जब तक धनी से अलग हूं तब तक मैं धनी में दोष देखती हूँ। तो कह रहे मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार, अपने ही ज्ञान से इंद्रावती जी खुद को ही समझा रही है, हमें भी समझा रही है। उनमें ना कोई वो दोष देख रही है धनी में, ना उनके अंदर कोई दोष है मांगने मंगाने का, वो तो सारा हमारी तरफ से कह रही है। क्या मैं दोष हक का देख के क्यों हूं तो गुनहगार, में क्यों धनी के अंदर दोष देख देख के मेरे मैखुदी जो है मेरे अंदर वो बार बार खड़ी हो जाती है, वो धनी के अंदर दोष देख लेती है और इस तरह से मैं क्यों हो तो गुनहगार, में क्यों गुनहगार बनी जा रही हूँ बार बार, जबकि मुझे मालूम है धनी का एक पल में भी धनी ही शामिल है। तो फिर मुझे मैं क्यों मैं लेके खड़ी हो जाती हूँ उस पल में, मैं क्यों उस पल में अपने आप को धनी से अलग कर लेती हूँ। और धनी से अलग करते ही मैं खुदी का काम ही क्या है, इस दुनिया की मैं खुदी का काम ही क्या है कि वो मैं खुदी जो है वो सीधा कुछ नहीं देखती, वो सब कुछ उल्टा ही देखती है। सबसे पहली बात है कि मैं खुदी का खड़ा होना ही उल्टी बात है, और फिर जब वो खड़ी हो जाती है तो उसका स्वभाव ही कुछ उल्टा करना है। अब जब उसका स्वभाव ही मूल का उल्टा ही है तो फिर वो क्या करेगी, वो उल्टा ही देखेगी। तो वहीं पे यही बात कह रही है कि मैं दोष हक का देख के क्यों हो तो गुनहगार, में खाम खाम में क्यों मैं को खड़ा करके धनी के अंदर ऐसा दोष देख लेती हूँ और खुद को गुनहगार बना लेती हूँ कि धनी तुम उपजाते हो फिर उसको पूरा नहीं करते हो, क्यों मांगा दिया न देवत, क्यों अब मंगवाते हो फिर देते नहीं हो। तो इस तरह से मैं मेरे अंदर खड़ी होकर धनी के अंदर दोष दिखवाती है और फिर मुझे गुनहगार बना देती है। और गुनहगार कब बनते, जब दो लोग अलग हो जाते हैं, मैं और धनी अलग हो गए जब, तभी तो मैं गुनहगार बनी। अगर मैं धनी में ही मिली रहती तो कभी गुनहगार नहीं होती। सुंदर साथ जी, हम परात्म स्वरूप में जब धनी के साथ रहते थे तो कहाँ ही गुनहगार थे, खेल मांग लिया तभी तो गुना लग गया खेल मांगने का। जो मोहम्मद साहब दर्शन करने गए तो उन्होंने मोतियों के मुंह पे कुलफ लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा तेरी उम्मत ने जो है गुनाह कर लिया और इनके मुंह से कुलफ ताले को जो है वो तू ही खोलेगा, तेरी वाणी ही इनके ताले को खोलेगी। तो क्या जब मोहम्मद साहब दर्शन करने गए तभी से पहले जब रूहें आई ही नहीं थी, उससे पहले सिर्फ ब्रज और रास में आई थी, उसके बाद मोहम्मद साहब दर्शन करने गए तो उनको दिखा दिया कि रूहों के ऊपर गुनाह लगा, इसीलिए उनके मुंह चुप हैं। तो गुनाह तो हमारे ऊपर लग ही गया खेल मांगने का, जबकि हमें ये भी मालूम है कि वो भी धनी ने ही मंगवाया था। तो एक चौपाई कल आई थी कि चाहो तो करो शर्मिंदी या संकुल, ये 15वीं चौपाई आई थी, ताथे जानो त्यों करो शर्मिंदी या संकुल। तो वही हो गया ना, वो चाहे तो अपने में मिला के हमें अपने संकुल कर ले, चाहे तो हमारे ऊपर गुनाह लगा कर हमें शर्मिंदी कर ले। तो हम जब धनी से अलग हो जाते हैं, मैं खुदी के रूप में आ जाते हैं, तो धनी के अंदर दोष देख लेते हैं और दोष देख लेते हैं तो हम गुनहगार हो जाते हैं। और ये भी खुद धनी ही कराते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर है ना, वो हमें गुनहगार बना दे या हमें संकुल बना दे। मैं दोष हक का देख के क्यों हो तो गुनहगार,
उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे, मैं जो करत गुनहगारी सो बीच काहे को आवे। अरस परस की बात है धन सुंदर सा जी। खिलवत में हर चौपाई ऐसा लगता है, इसलिए इतनी प्यारी लगती है खिलवत कि मेरे ही दिल की बात है, किसी और के दिल की बात तो अलग, वो तो मेरे ही दिल की बात है। तो सोचिए सुंदर सा जी, 12,000 रूहों के दिल की बात यहाँ पर हो रही है। तो हर चौपाई में एक नया रंग तो होगा ही होगा, क्योंकि 12,000 रूहों के दिल की बात जो इंद्रावती जी एक ही प्रकरण में कर देंगी, 12,000 रूहों के दिल की बात, तो हर हर चौपाई में एक नया रूप और रंग तो दिखाई देगा ही देगा। तो आगे कह रही है उपजे उपजावे सब हक, हमारे दिल में कुछ भी उपजता है वो उपजाने वाले धनी ही है। जब वो अपने हमारे हर इस ब्रह्मांड के हर पल में शामिल हैं अपने हुक्म से, तो उनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरे दिल में अगर कुछ उपजेगा तो वो उपजाने वाले कौन होंगे? धनी होंगे। किसी खेत में फूल भी उगता है तो धनी उग जाते हैं, है ना। सूरज भी निकलता है तो धनी के हुक्म से निकलता है, चांद भी निकलता है तो धनी के हुक्म से निकलता है, ऋतुएं आती हैं, हवाएं चलती हैं, पेड़ मस्ती में घूम झूमते हैं, ये सब कुछ होता है तो धनी के हुक्म से होता है। तो भला मेरे दिल में अगर कुछ उपज रहा है तो वो कौन उपजाने वाले हैं? धनी के बिना कोई और हो सकता है? तो उपजे उपजावे सब हक, धनी ही उपजाते हैं तो हमारे दिल में कुछ उपजता है। हक देवे दिलावे, और वो क्यों उपजाते हैं? क्योंकि देने वाले भी वही हैं, और वही हक देवे दिलावे, वो खुद ही सब कुछ देने वाले भी वही हैं। मैं जो करत गुनहगारी सो बीच काहे को आगे, जब सब कुछ करने कराने वाले तुम हो, सब कुछ उपजाने वाले तुम हो, सब कुछ पूरा करने वाले तुम हो, जड़ तुम हो, शाखाएं तुम हो, फूल तुम हो, फल तुम हो, तो सब कुछ करने कराने वाले तुम हो, तो मैं काहे बीच में आ जाती हूँ? मेरी मैं क्यों बीच में आ जाती है? धनी कि इस लीला के बीच में मैं क्यों गुनहगारी करती रहती हूँ मैं लेकर? मैं जो करत गुनहगारी सो बीच काहे को आगे, इसको क्यों बीच में अड़ंगा लगाना है? क्यों ये बीच में बार बार उपज जाती है मेरे और धनी के बीच में? हम दोनों एक होते हैं, इतनी मुश्किल से ज्ञान से समझकर कभी एक होते हैं, वो पल इतनी मुश्किल से आता है, दूसरा ही पल जो है वो मैं खुद ही खड़ी होकर गुनहगारी करने लग जाती हूँ। तो हम करें क्या करें धनी धनी? पल भर के लिए तुम्हारे संकुल होते हैं, अगले ही पल तुम हमें शर्मिंदी कर देते हो। हम पल भर को तुमसे एकाकार होते हैं, वो पल भी तुम ही देते हो कि जब हम तुमसे एकाकार हो जाए, और फिर तुम अगले पल हमें जो है मैं खुद ही खड़ी करके हमें गुनहगार कर देते हो धनी। हम क्या ही करें? तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है पूरे दिन, एक दिन में कईयों बार होता है। हम धनी में एकाकार होते हैं, अगले ही पल जो है माया का कोई काम आ जाता है, हम फिर मैं खुद ही लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर निगार बन जाते हैं। तो कह रही है जब सब कुछ करने कराने वाले तुम हो, तो इंद्रावती अपनी मैं खुदी को कह रही है मैं जो करत गुनहगारी सो बीच काहे को आगे, वो क्यों बीच में आ जाती है, क्यों गुनहगारी करने लग जाती है? हक्के पहुंचाई इन मजले, और दोष हक को देवत, यही में मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। इंद्रावती जी बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे बता रही है, हक्के पहुंचाई इन मजले। आज हम अगर खिलवत तक पहुंच पाए हैं, खिलवत की एक एक चौपाई को समझ पा रहे हैं, जबकि बहुत सरल है खिलवत की, तो हर चौपाई बहुत ही सरल, इतनी सरल है कि क्योंकि तुम्हारे दिल का हाल है इसलिए इतनी सरल है। तुम एक दिन में ऐसी चौपाइयों में जो अर्थ निकल रहा है, उन अर्थों को हम एक दिन में कितनी बार जीते हैं? बहुत बार जीते हैं, इसलिए हमें खिदमत बहुत सरल लगती है, बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि हमारे दिल का हाल है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खिलमत तो मेरे बहुत करीब, क्योंकि इसमें हर चौपाई में मेरे ही दिल का हाल जो हम दिन भर में धनी से करते हैं। कभी मैं खुदी में खड़े होते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कभी मैं खुदी में खड़े होते हैं, कभी उनसे मिलते हैं। ये तो पूरे दिन ऐसा ऐसा जो है करीबी और दूरी, करीबी और दूरी, करीबी और दूरी चलती रहती है धनी। तो खिलवत की हर चौपाई को जो हम समझ पा रहे हैं, जो हमारे दिल की बात है, इस मंजिल तक हमें किसने पहुंचाया? हमें धनी नहीं तो पहुंचाया। अगर धनी ना चाहते तो हम उनकी खिलवत में जा सकते थे। हम उनसे खिलवत मतलब एकांत में बात करना। तो अगर धनी ना चाहे, कोई रूह धनी से एकांत में बात कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इस मंजिल तक पहुंचाने वाले कौन है? धनी ही तो है। उन्होंने ही हमें ऐसा संकुल किया
इस दुनिया में हमें बहुत से सबक सिखाकर, फिर उनसे गुजार कर, उन दुखों से गुजार कर, हमें जो है आग में तपाकर हमें विशुद्ध शुद्ध सोना बनाया। और जब हम सोना शुद्ध सोने बने तो ही तो हम खिलवत में पहुंच पाए और धनी से बात करने के काबिल हो पाए। कौन किसमें इतनी हिम्मत है जो धनी की खिलवत में आकर उनसे अपने दिल की एक इतनी छोटी छोटी बात कह पाए? किसमें इतनी हिम्मत? किसी में नहीं, सिर्फ रूहों में। और उन्हों रूहों में भी ये हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि हक ने अपने करीब, अपने सन्मुख करने की हिकमत भी हमें उन्होंने ही दी। चाहे वाणी के रूप में दी, चाहे सदगुरु के रूप में दी, चाहे चितवनी के चर्चनी के रूप में दी, सुंदर साथ जी देने वाले तो वही है। हम चितवनी में अगर बैठने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये कोशिश भी धनी हमें दे रहे हैं कि हम उनकी खिलवत में जा पाए, इसके लिए हम चितवनी में बैठे एक निश्चित समय में। तो ये भी कौन करने कराने वाला है? धनी करने वाले हैं। आप चितवनी हम लोग तो कर ही नहीं सकते, धनी ही हमसे करवाते हैं। तो क्या कह रही है? हक के पहुंचाई इन मंजिले, इस मंजिल तक हमें धनी ने ही पहुंचाया है, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता जो हमें पहुंचाए। और दोष हक को देख देवत, और इंद्रावती जी कह रही है देखो मेरी फूटी अकल हमारे लिए कह रही है कि देखो मेरी फूटी अकल कि धनी ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया कि हम उनसे एक आंख में बात कह सके अपने दिल की। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं उन्हीं को ही दोष दिए जा रही हूँ, धनी को ही। हक के पहुंचाई इन मजले और दोष हक को देवा, तो ऊपर से धनी को हम लोग दोष देते हैं। तो बीच दिल सो बीच दिल के बैठ के गुना देत रूह के ताए। यही जो मैं खुदी है हमारे दिल के अंदर बैठकर हमें गुनहगार बना देती है। जीव तो हमारा गुनहगार है ही है, उसके ऊपर जो नजर पड़ी हुई है आत्म, उसको भी गुनहगार बना देती है। इस प्रकार से ये हमारी मैं खुदी काम करती है, इसी को ही हटाना है सुंदर साथ जी। पहले तो मैं खुदी की पहचान करनी है कि धनी ने इतनी आगे हमें पहुंचा दिया। आज अगर हम जूम पे वाणी मंथन कर पा रहे हैं तो हमें इस मंजिल तक किसने पहुंचाया? सुंदर साथ जी। हमें इस मंजिल तक पहुंचाने वाले धनी हैं। आज हम खिलवत का मंथन कर पा रहे हैं, इस मंजिल तक पहुंचाने वाले कौन है? अगर हम इस चौपाइयों से खुद को रिलेट करें, क्योंकि हर चौपाई से हमें किसको जोड़ना है? अपने आप को जोड़ना है सुंदर साथ जी। अगर हम चौपाई से खुद को न जोड़ पाए तो फिर कोई भी वाणी की कोई भी चौपाई सिर्फ पढ़ के ही गुजर जाएंगे, उसको हम इंद्रावती के दिल का हाल समझते रहेंगे, वो हमारे दिल के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगी, कोई ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। इसलिए हर चौपाई मेरी है, हर चौपाई मैं कह रही हूँ, हर चौपाई में मैं और धनी का रिश्ता शामिल है। इसमें जो इंद्रावती कह रही है वो मैं कह रही हूँ। इस तरह से जब हम को रिलेट करते हैं खिलवत को या पूरी वाणी को, तो वो वाणी हमारे दिल में जो जो ज्ञान का पौधा खिला देती है, वो कोई वो और कभी कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर ज्ञान का उदय नहीं हो सकता, गहरे ज्ञान का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान पराया लगे उसका कोई फायदा नहीं। मैं ज्ञान पढ़ के जा रही हूँ तो ज्ञान कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। ज्ञान और मैं एक हो जाए, उसकी हर चौपाई पे मैं रल मिल जाऊं मेहंदी की तरह, तो वो एक ज्ञान जो है वो एक रंग लाता है, वो आपको एक मार्फत की अवस्था में पहुंचाता है। जब तक उलझन स्वरूप की हर वाणी में हम अपने आप को शामिल नहीं कर लेते जब तक, तब तक जो है मार्फत की अवस्था नहीं आ सकती रूह की। जब पूरी 18,000 चौपाई में रूह अपने आप को देखने लग जाती है, हर चौपाई में खुद को तोलती बोलती है, तभी ये ज्ञान जो है हमें एक अग्रिम अवस्था में, जिसको कहते हैं आत्म जागृति, आत्मा की उपलब्धि, आत्मिक स्तर पे हम जो है उपलब्धि करते हैं, वो तब हम उस पे पहुंच पाते हैं। तो वही कह रही है इस मंजिल तक पहुंचाने वाले हक है, और हम मैं हक में ही दोष देख रही हूँ। यही में मारी चाहिए, इसी मैं खुदी को हमें मार देना चाहिए। यही मापारी जो बीच का ही हरकत, जो मेरे और धनी के बीच में बार बार आकर जो है उंगली कर देती है, हरकत कर देती है, इसी मैं को मुझे मारना है। इसी को पहले पहचानना है और फिर इसी को मुझे मारना है। और सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी तरफ देखें, जो अभी बात कह रहे थे कि हम खिलवत की वाणी मंथन तक अगर पहुंचाए, इस मंजिल तक धनी ने हमें पहुंचाया और हम धनी के ऊपर ही दोष दें, तो इसी मैं खुदी को हमें मारना है जो हमारे अंदर बार बार आ जाती है। अब हम उठते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, वाणी मंथन करते हैं और हम सोचते हैं कि हम उठ गए,
हम आ गए, हमने वाणी मंथन कर लिया, ना ना ना, ये सब कुछ धनी है। जितने लोग आ पा रहे हैं उनको भी धनी ला रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी धनी नहीं ला रहे हैं, किसी काम में फंसा देते हैं। सुंदर साथ जी है ना, वर्षा ने भी तो बताया कल की वो कैसे इस समय मीटिंग में आ पाती है, हजारों काम होते हैं इस समय। अब कोरोना पीरियड तो चल नहीं रहा, स्कूल भी खुल गए, ऑफिस भी खुल गए, तो सारे काम तो चल ही रहे हैं, तो फिर भी वो कैसे अपनी मैकुदी को मार मार के जो है वो इस बिजी शेड्यूल में भी यहाँ आती है। और फिर बीच में जब उससे कुछ भी पूछो तो वो बोलती भी, तो वो अपना अनुभव बता रही थी कि ये सब कुछ धनी कैसे करवाते हैं, कैसे उसकी मैकुदी को मरवाते हैं। हर चौपाई में हमें अपने आप को चौपाई में शामिल करना है। मैं तो बीच नाही मैंने सो हक को पहुंचत ना है, सो बीच दिल के बैठ के गुना देत रूके ताए। ऊपर से इंद्रावती जी कह रही है कि उस मैं की बात तो समझो, एक तो मैं है झूठी, मैं तो बीच नाही के, मेरी जो मैं है वो है क्या, झूठी तो है, इस नहीं के बीच में ही तो आई है। परम धाम में तो कोई मैं थी नहीं, यहीं पे तो मैं आई। और परम धाम में अगर हम ये कहते भी थे कि इश्क मेरा बड़ा है, जो ये मैं खुदी थी भी धनी की दी हुई थी, तो मैं बीच नहीं मैंने। अब यहाँ पे भी कहेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पे भी अगर हमारे अंदर मैं खुदी आती तो वो भी तो धनी की दी हुई है, वो परातम स्वरूप में दी गई थी, ये जीव स्वरूप में मैं खुदी दी गई है। हाँ सुंदर साथ जी, वहां पे जो मैं खुदी दी गई है, जो हम धनी के इश्क के स्वरूप, वो इश्क रूपी मैं खुदी है, जिसमें धनी ने डायरेक्ट अपने दिल से जो है हमें कनेक्ट, परम धाम में हम रहते थे और धनी पहले से ही अपने दिल में लेते थे कि यहाँ जाना है वहां जाना है, और हमारे अंदर उस मैखुदी को, अपनी ही मैखुदी को डालकर श्यामा मरानी और रूहों से कहलवाते थे कि हाँ भैया पाठ घाट जाना है, मानिक पहाड़ जाना है, हौज कौसर जाना है। तो उस मैखुदी को भी समझना जरूरी है। और यहाँ जो हमारे अंदर मैखुदी आती है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, जो कहती है कि वहां उस मैखुदी से हम धनी के करीब हो जाते थे, यहाँ जो हमारे अंदर मैखुदी है, चाहे धनी ही उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर, यहाँ पे भी पूरे प्रकरण में बताया जा रहा है कि उपजाने वाले वही है, लेकिन ये वाली मैखुदी जो है मेरे और धनी के बीच में दूरी लाती है, हमारे और धनी के बीच में कुछ हरकत करती रहती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, कुछ दोष पैदा करती है, धनी के अंदर दोष दिखाती है, हमें गुनहगार बनाती है। तो सुंदर साथ जी, वहां की मैखुदी, जो वहां पे भी मैखुदी देने वाले धनी है, यहाँ पे भी मैखुदी देने वाले धनी है, लेकिन दोनों मैखुदियों में अंतर ये है कि वो धनी की इश्क की मैखुदी है, ये हमारी जो धनी की मैखुदी है वो इलम की मैखुदी है, ये हमें गुनहगार बना देती है। दूसरी बात है कि ये वाली जो मैखुदी है, ये धनी के हुक्म स्वरूप से छनती छनती फिर महाविष्णु में आती है, महाविष्णु से पूरे ब्रह्मांड में आती है, हमारे जीव में आती है, हमारे अहम में आती है। इस प्रकार से ये वाली मैखुदी जो है वो वहां से चलती तो हुक्म से है, लेकिन यहाँ तक आती है। और जो परातम स्वरूप में मैखुदी है, जिससे बशीभूत होकर हम ये कहते हैं कि हमें यहाँ जाना है वहां जाना है, वो धनी की इश्क की मैखुदी है, जो उनके दिल से डायरेक्ट वो हमें उनके करीब करती है, हमसे ही कहलवा कर हमें ही अपने करीब कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमसे ही कहलवा कर और हमें अपने से दूर कर देते हैं। यहाँ पर भी तो मैखुदी देने वाले वही है। यहाँ की मैखुदी को खड़ी कर कर हमें अपने से दूर कर लेते हैं, वहां की मैखुदी जो परातम में दी थी, उस मैखुदी को देकर वो हमें अपने से करीब कर लेते थे, इतना करीब कर लेते थे कि उन्हीं की साई भी कोई नहीं देख पाते थे। यहाँ इतना दूर कर दिया इलम से, ज्ञान से, मैखुदी से, कि अब हम इतने ज्ञान में हो गए कि हम इश्क में नहीं पहुंच पाते। तो करने कराने वाले अर्श और फर्श में सब कुछ धनी ही है। तो मैं तो बीच नहीं के, वो कह रहे हैं ये जो मैं है ये नहीं के ब्रह्मांड में है, तो हक को पहुंचत ना है, इसलिए ये हक तक नहीं पहुंचती है। ये वाली जो मैखुदी है जो झूठ में है, चाहे धनी ने ही दी है, लेकिन ये मैखुदी जो है वो झूठी है, ये सच्ची नहीं है, ये झूठी मैखुदी है।